हर हर महादेव दोस्तों ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इस दिन का आप उपयोग करना। आज के जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय प्राचीन समय से हर घर में होते आ रहे हैं, पर दोस्तों आजकल हम लोग सोशल मीडिया के चक्कर में और इतने बिजी हो गए हैं। अब हमें कोई जो बताता है हम वो उपाय करते हैं, और जो पहले के उपाय चले आ रहे हैं उनको धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी इन उपायों को ही करती थीं और पूजा पाठ करती थीं। इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा समृद्धि रहती थी, ना कोई बीमार पड़ता था, कम से कम धन में हमारा घर का खर्चा चलता था। दोस्तों पर आज के समय में हर व्यक्ति भाग रहा है पैसे कमाने की ओर, और वो इन जो परंपराएं हमारे घर की पुरानी उनको वो भूलता जा रहा है, जिसका परिणाम यह निकल कर आता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, धन की कमी होती जा रही है, हमारे घर में बीमारियां आती जा रही हैं और हम परेशानियों से घिरते चले जा रहे हैं। दोस्तों यदि आपने आज का ये उपाय कर लिया, आज रात का ये उपाय इतना सिद्ध कारगर उपाय है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वो पूरी साल फलता फूलता रहेगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धन धान्य से भरा रहेगा, रोग उसके पास में आ भी नहीं पाएंगे, और ना ही उसके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलह रहेगा और उसके सारे काम बनते नज़र आएंगे। दोस्तों यदि आपने इस उपाय को कर लिया, ये उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है। दोस्तों मैं आपको दो उपाय बताऊंगी। दोनों उपाय आप एक ही समय पर कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो उपाय है उससे हमारे ऊपर माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की असीम कृपा पूरी साल रहेगी, साथ ही हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और साथ में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने उपाय की ओर। पर दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पूजा पाठ उपाय चैनल पर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको रात 9 बजे के बाद किसी भी समय एक दीपक लेना है, उस दीपक में आपको घी डालना है और आपको एक लंबी बाती लगाना है। दोस्तों उसमें आपको आज हरियाली अमावस्या है, साथ ही गुरुवार का दिन है जो कि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का दिन माना जाता है, इसलिए हम धन धान्य से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस उपाय को करेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा घी डालकर और एक चुटकी हल्दी डालना है, थोड़ी सी पीली सरसों डालकर आपको ये दीपक अपने घर में पूरी जगह से घुमाकर, चाहे आप घर के बीच में रख लीजिए, चाहे आप अपने घर के दरवाजे पर रख दीजिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर दरवाजे पर नहीं रख पाता, क्योंकि हम अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, अरे कोई क्या कर रहा है, रात को कौन सा जादू टोना कर रहा है, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ है, आप अपने घर के किसी भी कोने में या घर के मंदिर में रख सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान, हमारे घर में
स्थायी रूप से आकर वास करो और हमारे घर में धन का आगमन होता रहे, समृद्धि आती रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। दोस्तों, आप इस उपाय को करना। पर पहले के ज़माने में लोग यही उपाय करते थे, पीली सरसों का, हल्दी का, और इसी से हमारा घर कितना फलता फूलता था। दोस्तों, ना कोई बीमारी आती थी और ना हम बीमार होते थे, साथ ही और हम ना ही कोई इतना पुराने ज़माने के लोग हेल्दी डाइट लेते थे। आजकल हम बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाने के बाद भी बीमार पड़ रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है, नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं है। दोस्तों, पहले के लोग सिर्फ दूध रोटी खाते थे, गुड़ से रोटी खाते थे और ऐसा कोई वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते थे, फिर भी ना वो बीमार पड़ते थे। सुबह उठकर बढ़िया अपने काम पर जा रहे हैं और उनकी आयु भी लंबी होती थी, सिर्फ इन्हीं छोटे उपाय की वजह से। चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो बहुत ही सिद्ध अचूक उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो दोस्तों, आप देखना अपने घर में चमत्कार, कि कितना चमत्कार आप पूरी साल देखोगे। दोस्तों, अमावस्या के दिन हमारे आसपास जितनी की भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो सारी एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश आप देखना 14 या अमावस्या के आसपास ही सबसे ज़्यादा होते हैं। हमारा मन अशांत रहता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते। आप इस चीज़ को नोटिस करना, और जैसे ही अमावस्या ख़त्म होगी उसके बाद जो दिन स्टार्ट होगा, हमारा मन भी शांत रहता है, हमारे काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हम पर हावी होने लगती हैं। और अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन ये पूरे पावरफुल होकर अपना कार्य करती हैं और लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। दोस्तों, इन शक्तियों से हम कैसे बचें? इसके लिए आपको हर अमावस्या को भी करना चाहिए, पर हरियाली अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इसलिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, चाहे आपके घर में कोई कंडे का या लकड़ी जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, वो आपको दीपक में या कटोरी में लेना है। उसको आपको कपूर डालना है। अब उसमें आपको क्या क्या सामग्री डालना है वो आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, आपको उसमें दालचीनी डालना है, लौंग डालना है। अब आप कितनी भी मात्रा में डाल सकते हो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 या 5, जितनी आपके पास अवेलेबल हो, सामर्थ हो। दालचीनी, लौंग, पीली सरसों, काली सरसों, और साथ में काली मिर्च और कपूर, थोड़ा सा घी डालना है, एक तेज पत्ता लेना है, और इन सारी सामग्रियों को एक साथ इकट्ठा करके इसको आपको जलाना है। जलाने के बाद आपको इसका धुआं है जलते हुए ही, चाहे धुएं के रूप में, पूरे घर में एक एक कोने में आपको घुमाना है, वो भी रात 9 बजे के बाद। उसके बाद आप इसको, चाहे आप अपने घर के मेन डोर पर रख दीजिए जलता हुआ, चाहे आप अपने घर के आंगन के बीच में रख देना, और चाहे आप अपने घर की छत पर रख सकते हैं, और आपको इसका धुआं हर कोने में देना है। दोस्तों, जो व्यक्ति अमावस्या तिथि पर रात के समय प्रत्येक अमावस्या तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में ना तो रोग आते हैं, ना किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, और उसके सारे काम बनते चले जाते हैं, और
उसके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते नज़र आते हैं। और जिन्होंने किया है इस उपाय को वो इसका रिजल्ट सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही नई रोचक जानकारी उपायों के साथ मैं फिर मिलूँगी। जब तक के लिए हर हर महादेव।